अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो कंटेंट फॉर्मेटिंग क्या होता है और एक इटसेल्फ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम यूज़ करके अपने टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट असाइन कर सकते हैं। हम इसमें पैराग्राफ टैग के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेक टैग के बारे में पढ़ेंगे और हेडिंग टैग्स क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो कंटेंट की फॉर्मेटिंग करना और एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। मीन्स के अगर आप टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो वो एक डिफरेंट चीज़ है, टेक्स्ट को लेआउट को चेंज कर रहे हो, उसको लाइन से ब्रेक करवा रहे हो, उसमें आप हेडिंग्स उसकी बढ़ा रहे हो, साइज बढ़ा रहे हो, और दूसरा ये है कि आप उसका स्टाइल चेंज कर रहे हो, आप उसके कलर स्कीमिंग चेंज कर रहे हो। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट पोर्शंस में इसको डिवाइड किया जाता है। कंटेंट में बेसिकली आपके पास जो है वो आप कह सकते हैं कि आ जाएंगी कुछ चीज़ें, जैसे कि हेडिंग्स आ गई कि आप डिफरेंट हेडिंग्स यूज कर सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा कंटेंट फॉर्मेटिंग के अंदर आप लोग स्पेसेस के बारे में देखेंगे कि जी स्पेसेस बेसिकली कैसे ऐड की जा सकती हैं, और इंसर्ट जो है वो अगर हम लोगों ने लाइन ब्रेक करना है इसको टैग को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा पैराग्राफ का जो टैग है वो कैसे यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यही कंटेंट फॉर्मेटिंग के टैग्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एक अगर हम वेब पेज की बात करें तो उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। कोई कहेगा कि जी मेरे पास जो सबसे टॉप पे एक वर्ड शो हो रहा हो तो उसकी हेडिंग बहुत बड़ी नजर आनी चाहिए। कोई कहेगा कि जी मुझे तो उससे थोड़ी सी छोटी हेडिंग चाहिए, कोई कहेगा मुझे उससे छोटी, और कोई कहेगा मुझे उससे भी छोटी हेडिंग यहाँ पर आप शो करवाएं। तो इसलिए हम सबसे पहले हेडिंग के टैग को ही पढ़ते हैं। हम हेडिंग्स को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जाम्पल में भी मैं आपको सबसे पहले टॉप पे वही शो करवा सकूं। हेडिंग का जो टैग है बेसिकली उसमें 6 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास फर्दर टैग्स हैं। जैसे कि हेडिंग के लिए हम लोग H1 जिसकी क्लोजिंग भी होगी, याद रखिएगा क्योंकि ये पेड टैग्स है सारे, तो हेडिंग नंबर 1। ओके, इसके अलावा आप लोग ये नहीं कि इसमें मैं यहां पर लिख देता हूं H2, H3, H4, H5 और H6, यानी कि हेडिंग के टोटल 6 टैग है हमारे पास। आप हेडिंग्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक यूज कर सकते हो। HTML इससे ऊपर हमें अवेल नहीं करता। यानी कि अगर हमें हेडिंग्स के टैग के बारे में पूछा जाए कि हाउ मेनी हेडिंग टैग वी हैव, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा कि वी हैव 6 टैग्स, वी हैव 6 हेडिंग टैग्स H1 to H6, जिसमें हर एक की एक अपनी कैटेगरी है। मींस कि अगर मैं किसी कंटेंट को H1 में पैक करूंगा ना स्टूडेंट्स, तो वो उसकी हेडिंग सबसे बड़ी होगी, नंबर 1 रैंक पे। यहाँ पे 1 से मुराद हरगिज ये नहीं है कि 1 छोटा नंबर है, 6 बड़ा है तो 6 वाले का आंसर ज्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेडिंग नंबर 1 का मतलब है कि वो रैंक वाइज सबसे बड़ा है, तो उसके अंदर लिखा जाने वाला कंटेंट इट विल बी लार्जर देन अदर्स। अगर हम H2 में लिखेंगे तो उसका कंटेंट थोड़ा सा मजीद छोटा हो जाएगा आप उससे एज कंपेयर टू H1, लेकिन अभी बाकियों से बड़ा है। H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, फिर H5 एंड देन H6। तो ये डिफरेंट हेडिंग्स के टैग्स हैं। अगर आप लोगों ने अपने पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर हेडिंग्स बनानी हो तो उसके लिए हम लोग हेडिंग का टैग यूज करते हैं। उसके इलस्ट्रेशन में भी आपको दिखा देता हूँ और उसकी एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूँ अभी। उसके बाद आती है जी हमारे पास स्पेसेस। स्पेसेस क्या चीज है और हमने कैसे स्पेस ऐड करनी है। स्टूडेंट देखिए, स्पेस ऐड करने के लिए हम लोगों को टैग यूज नहीं करना, बल्कि उसके लिए एक आपको ये NBSP एक सीरीज है बेसिकली, ये कुछ लेटर्स की आपको याद करनी पड़ेगी। NBSP एंड NBSP, ये बेसिकली कुछ लेटर्स का पेयर है, सेट है, जो हम स्पेसेस ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक कंटेंट शो करवाना है जी, I am in campus, ये एक सिंपल आर्टिकल है, एक सिंपल यानी सॉरी लाइन है। इस लाइन के अंदर मुझे ऐड ये करना है, मुझे कुछ इसमें चेंज ये करना है कि I am in, उसमें मुझे कुछ स्पेस ऐड करने के बाद ये कैंपस का वर्ड यहां पर शो करवाना है अपने वेब पेज के ऊपर। I am in campus, तो इसमें मुझे ये वाला कैंपस का जो वर्ड है ना वो कुछ स्पेसेस के साथ शो करवाना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नोटपैड के ऊपर काम करते हुए
जब आप आई एम इन लिखेंगे और उसके बाद अगर आप स्पेस एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 जितना आप कैंपस को आगे करोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मींस के एडिटर के अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एडिटर के अंदर आप जितनी मर्जी स्पेसेस शामिल कर दें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको आई एम इन और कैंपस के दरमियान में कुछ दरमियान में गैप चाहिए तो उसके लिए आपको एडिटर के अंदर एंड NBSP यानी कि इसके सामने आप लिखेंगे, मैंने नीचे लिख दिया, आप उसको 3-4 बार पेस्ट कर दोगे, यानी कि वो बेसिकली वन स्पेस काउंट की जाएगी। एंड NBSP का मतलब होगा एक स्पेस। आप उसको कॉपी करें टेक्स्ट को, उसको 10 दफा अगर आप वहां पर पेस्ट कर दोगे, मींस के मैंने सपोज एंड NBSP को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे इन और कैंपस के वर्ड के दरमियान में स्टूडेंट्स 10 स्पेसेस हमें शो हो जाएंगी, 10 स्पेसेस आएंगी एंड देन कैंपस का वर्ड आएगा। तो स्पेस ऐड करने के लिए ये वाला टूल यूज किया जाएगा। इसके लिए कोई टैग नहीं है, ये सिंगुलर एक ही बेसिकली हमारे पास सेट है जो हमने इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद आ गया जी इंसर्ट ब्रेक, यानी कि ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए। ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों ने कभी लाइन ब्रेक करनी हो स्टूडेंट्स यहां पर, तो उसके लिए मुझे BR का टैग यूज करना पड़ेगा। तो तब इसके बाद आने वाली ये लाइन वेब पेज के ऊपर, ये वाली जो लाइन है छोटी सी, ये वेब पेज के ऊपर जब शो होगी तो इस तरह से इस ब्रेक के टैग के बाद यहां पर शो होगी। नेक्स्ट लाइन पे ब्रेक के टैग के बाद क्या आने वाला कंटेंट हमेशा नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाता है, सॉरी नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, एक न्यू लाइन से शुरू करता है, वो उसी लाइन में अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर यूजिंग द ब्रेक टैग, जिसका मतलब बेसिकली ये होता है कि वो लाइन को वहां से आगे ब्रेक कर देता है, उससे आगे एग्जिस्ट ही नहीं करती लाइन, सिंपल। इसके भी एग्जांपल देखते हैं। फिर आ गया पैराग्राफ का टैग। ये एक ऐसा टैग है जो कि हम लोग अगर पैराग्राफ बनाना हो, मींस के सपोज कर लेंगे ब्रेक के टैग की जगह पर भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा जी P का टैग बनाया, उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने यहां पे कंटेंट लिखा, फिर एक P का टैग इसको बंद कर दिया, और फिर एक P का टैग बनाया। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये होगा कि जब वेब पेज के ऊपर आप इसका व्यू देखोगे तो ये अलग लाइन पे शो होगा, ये अलग लाइन पे शो होगा। तो वो वैसे भी हम कर सकते थे यहाँ पे ब्रेक का टैग लगाकर, लेकिन P टैग बेसिकली स्पेसिफिक वो पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ऑफिशियली एथिकली लिखते वक्त वो जो है ना प्रोफेशनली उसको डील किया जाता है। जब हम उसको लिखते हैं तो हमें खुद एक डेवलपर को, एक कोड करने वाले इंसान को, HTML जानने वाले इंसान को वो बड़ी आसानी रहती है कि भाई मैंने ये कोड को ना इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि ये मेरा नंबर 1 पैराग्राफ है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, उसके लिए चीजें आसान हो जाती है मैनेज करना। अदरवाइज हम यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज करते तो इस लाइन के बाद ये वाली लाइन नीचे आ जाती, लेकिन हमने पैराग्राफ में क्योंकि उसको क्लोज कर दिया है, तो स्टूडेंट ये सारा एक पैराग्राफ होगा। सपोज कर लें ऐसे 2-3 लाइनें शो हो गई हैं, फिर आपने ये नेक्स्ट लाइन में किया है तो एक लाइन का ब्रेक गैप आने के बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएगा। मैं इसकी भी अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये थे जी कंटेंट फॉर्मेटिंग के कुछ टूल्स। अब हम बात करते हैं इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, जब आप एक फॉन्ट लिखते हो, जब आपने कुछ लिखा है आप उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो, मींस कि आप उसका कलर चेंज करना चाहते हो, आप उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हो, या आप उसका साइज चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, हम लोगों ने वो देखने हैं जो कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर देंगे। अभी तो हमने कंटेंट के बारे में देखा था ना, अब हम देखेंगे कि जी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। जैसे कि मैं फॉन्ट के टैग के साथ, फॉन्ट टैग के साथ कुछ 3 जो है वो एट्रीब्यूट यूज करने लगा हूं, लेकिन डिफरेंट टैग्स के तौर पे। इसमें हम यूज करेंगे जी कलर का, कलर इज इक्वल टू रेड, ये मैंने एक एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स यूज किया है। यहां पर साइज की बारे में बात करेंगे, साइज रख लेते हैं जी 4, फर्स्ट किया 5 पिक्सल, अकॉर्डिंग टू द बुक अगर करें तो 5 ही है जी, बिल्कुल ठीक है। और फिर हम टेक्स्ट जो फेस है उसका वो चेंज कर लेते हैं, यानी कि फॉन्ट फेस जो होता है वो हम रखेंगे वर्डाना टाइप का। ले स्टूडेंट, तो मैंने बेसिकली यहां पर कुछ 3 टैग्स बनाए फॉन्ट के नाम से। फॉन्ट के एक टैग के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया कलर, जिसकी वैल्यू मैंने रखी रेड, मैंने यहां पे लिख दिया आई एम रेड। तो ये जो कंटेंट है जो ये मैंने लिखा है यहां पर फॉन्ट के टैग के अंदर, फॉन्ट का टैग भी स्टूडेंट्स याद कीजिए, ये एक पेड टैग है, मैंने इसकी ओपनिंग भी स्टूडेंट्स की है और मैंने इसकी क्लोजिंग भी की है। दरमियान में मैंने कंटेंट लिखा है अपना, जिसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं स्टूडेंट। ये मेरा जो है वो कंटेंट है यहाँ तक, ठीक है जी। बाकी के रिमेनिंग जो है वो मेरे पास टैग्स हैं। तो फॉन्ट साइज
और मैंने डबल कोड के अंदर लिख दिया 5, इसका मतलब होगा 5 पिक्सल साइज हो फॉन्ट का 5 पिक्सल, यानी कि उसकी लेंथ विड्थ जो होगी वो बेसिकली बॉक्सेस के अंदर वो 5 पिक्सल की होगी। और यहाँ पर हम लोग उसका कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज 5 कर दिया। तो अब आपने यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिख दें, वो बेसिकली 5 पिक्सल के लिहाज से स्टूडेंट शो होगा। मुझे फॉन्ट का टैग फिर से बंद करना पड़ेगा। फॉन्ट फेस वर्डाना, और यहाँ पे आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो वर्डाना फेस टाइप में लिखा जाएगा। डिफरेंट फेस फैमिलीज हैं, डिफरेंट फेस स्टाइल्स हैं, हमें ये नामों की लिस्ट याद करनी पड़ेगी, लेकिन अभी सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलें तो जस्ट आपने ये एक वर्डाना नाम जो है वो याद कर लेना है कि भाई फॉन्ट फेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन होता है, कैलिबरी होता है, ठीक है जी। इसी तरह से डिफरेंट जो हमारे पास कैलिबरी के अलावा और भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो सारे हम यूज़ करते हैं ना MS वर्ड के अंदर। तो यहाँ पर भी डिफरेंट फॉन्ट फेसेस हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। मैं इनको कुछ चीज़ों को आपको एग्जांपल के जरिए से कवर करवा देता हूँ, वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे campus.pk, our topic is content formatting, our topic is text formatting and I am red। ये कुछ आउटपुट मैंने राइट साइड पे शो करवाई है। उसकी लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो मैंने उसके लिए कोड लिखा हुआ है। उस कोड के अंदर सबसे पहला सेक्शन आपका HTML के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर हेड सेक्शन, जो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर मेन सेक्शंस के अंदर पढ़ा था, हेड का सेक्शन, उसमें मैंने पेज टाइटल लिखना होता है। पेज टाइटल में अभी तो डेफिनेटली शो नहीं होगा क्योंकि मैंने क्रॉप्ड पिक्चर एक लगाई हुई है, लेकिन हम इसका टाइटल भी शो करवा सकते हैं, वो इंशाल्लाह किसी एग्जांपल में कवर करेंगे। तो पेज टाइटल आएगा और बॉडी सेक्शन के अंदर अब हमारा वो कंटेंट जो हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड पे शो हो रहा है, campus.pk सबसे बड़ी हेडिंग है, ले जी, तो वो मैंने H1 के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहला हमारा आज का कंटेंट फॉर्मेटिंग का टैग H1, उसमें मैंने H1 को स्टार्ट किया, campus.pk का वर्ड लिखा और H1 को बंद कर दिया। जब हम इसको रन करेंगे तो campus.pk जो है वो मुझे इसी तरह से कैपिटलाइज करके बड़ा फॉन्ट में करके चेंज करके दिखाया जाएगा। फिर मैंने एक टैग लिखा, आवर टॉपिक इज कंटेंट फॉर्मेटिंग, और मैंने कंटेंट के बाद कोड करते वक्त स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो मैंने उसमें आपको एक ब्रेक दिया, मींस कि मैंने नेक्स्ट लाइन के ऊपर उसको मूव करवाया। लेकिन जब आपने उसकी आउटपुट देखी तो आवर टॉपिक इज कंटेंट फॉर्मेटिंग, वो तो बिल्कुल सीधी लाइन पे लिखा हुआ है। एडिटर पे आप लोगों ने कंटेंट के वर्ड के बाद एंटर प्रेस किया, आप नीचे वाली लाइन पे आ गए, लेकिन स्टूडेंट उससे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे लाना है तो फिर आप लोगों को एंटर नहीं प्रेस करना, बल्कि आप लोगों को ब्रेक का टैग यूज करना पड़ेगा, और वो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में आपको करके दिखाया कि आवर टॉपिक इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब देखिए, मैंने आवर टॉपिक इज के बाद ब्रेक यूज किया, लेकिन ब्रेक के बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग उसी लाइन पे लिखा है, तो इसको तो उसी लाइन पे शो होना चाहिए। लेकिन भाई नहीं, जब आपने ब्रेक का टैग यूज कर लिया, आवर टॉपिक इज के वर्ड के बाद ब्रेक का टैग यूज किया, तो उसके बाद आने वाला जितना भी टेक्स्ट, जितनी भी लाइन होगी, चाहे पैराग्राफ का टैग है, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का वर्ड नीचे वाली लाइन पे शो होगा। लास्ट एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से, फॉन्ट का टैग लिखा, पेड टैग है तो उसको बंद भी करेंगे, और उसमें मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया कलर का, कलर इज इक्वल टू रेड। कलर कौन सा जी? हमारे पास रेड कलर है, तो मैंने उसकी वैल्यू रेड दी, तो आई एम रेड जो भी कंटेंट था, वो मतलब जो मैंने वर्ड लिखे, जो मैंने सेंटेंस लिखा, वो मुझे रेड कलर में शो हो गया, आई एम रेड। ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया, कंटेंट फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, उनके रिगार्डिंग हमने कुछ टैग्स को डिस्कस किया। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।